जय हिंद, नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको थोड़ा सा जगाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा आपकी रणनीतियों को बदलूंगा। आज मैं आपको सौंफ और अजवाइन के बारे बताने जा रहा हूं कि अपनी रणनीतियों को बदलें, सौंफ लगाएं। पूरा आपका इलाका देखिएगा गेहूं और सरसों में मस्त है, तो आप इस सौंफ को क्यों भूल रहे हैं? आपके पास अगर 10 एकड़ भूमि है तो एक बिस्सा में भी सौंफ लगा के एक बार देखिए। 10 एकड़ में गेहूं कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ एक बिस्सा में भी करके देखिए, शायद आपकी आंखें खुल जाए। तो चलिए उधर की बातें बाद में, पहले मैं आ रहा हूँ सौंफ की खेती की A to Z बताऊँगा कि कौन सा बीज चुनें, कौन सा खाद दें, कौन सा दवाई स्प्रे दें, किससे इसके दाने को बोल्ड करें। ये देखिए मेरे हाथ में जो बीज वैरायटी है, मैं आपको इसी के बारे में, संपूर्ण सौंफ के बारे में आज बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हैं तो आपकी सौंफ की खेती संपूर्ण रूप से अच्छी होगी और बेहतर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं कर रहे हैं। कि ये देखें, हर फसल की तरह इसमें भी एक पेज का समरी बना करके लाया हूँ। इसमें जो मैं पॉइंट कवर करूँगा कि सौंफ की खेती किस समय करें, मिट्टी कौन सी चाहिए, पीएच मान कितना होना चाहिए, अच्छे कंपनियों किस कंपनी का बीज आप चुनें ताकि आपको 2 पैसा मिल जाए, और अगर बीज नहीं मिल रहा है तो उसका अल्टरनेट क्या करें, 1 एकड़ में बीज दर कितने लगेंगे, बीज को उपचारित कैसे करें, पानी कैसे दें, आपका ये फसल अवधि कितने दिन की होगी, हर चीज़, उत्पादन कितना मिलेगा, इन सब टॉपिक पर कवर करूंगा। रोग और बीमारियां क्या आएगी। तो किसान साथियों, ये जो सौंफ है इसके लिए अभी इस समय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक आप बिजाई कर सकते हैं, अच्छी होगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सौंफ की बिजाई करें, अच्छी होगी। ये जो फसल है 3 महीने की फसल है, 90 दिन से 100 दिन के बीच में आराम से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। जो है इसके लिए मिट्टी जो अच्छी है, दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी में अच्छी नहीं होगी। अगर आपके मिट्टी का पीएच मान ऊपर है, माने ऊसर ज़मीन है, तब भी आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। 8 तक के पीएच में ये सूटेबल होता है, जहाँ पर अन्य फसलें नहीं उगने खोजती है ये उग जाएगा। माने आपका 6 से 8 पीएच रहे तो आपकी खेत के लिए अच्छी है। बीज की मात्रा जो लगेंगे, 1 एकड़ में 3.5 से 5 किलो के बीच में आपको बीज लगेंगे। आपके ऊपर छिटाई कर रहे हैं या मशीन से बो रहे हैं वो आप देख लें, छिटने पर निर्भर है। बेड बना करके अगर आप किस तरह से लगा रहे हैं। बीज कौन सी कंपनियों के लिए, अंकुर की आती है सौंफ, महको की आती है और बायोसीड्स, ये तीनों कंपनी की मिल जाए तो द बेस्ट होगा। लेकिन अमूमन 90% किसान बोलेंगे कि सर बीज मिलता ही नहीं है। तो आप जो सौंफ खाते हैं उसका ले आइए, मैं हर साल उसी से करता हूँ। ये देखें, थोड़े मोटे वाले लेंगे जो बिना रंग किया हुआ है, पीला कलर का मोटा सौंफ बिना रंग वाला लीजिएगा, अच्छा होगा। पतले वाले सौंफ नहीं लेंगे क्योंकि उसे कली में ही जल्दी ही तोड़ दिया जाता है। मोटे सौंफ जब वो बलिष्ठ होता है तब उसकी तोड़ाई होती है, पके हुए सौंफ होते हुए। तो आप खाने वाले मोटा सौंफ को लें, पतले वाले हरे रंग वाले ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बीज को उपचारित कर लें, क्योंकि विल्ट आएगा तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडिस उपचारित कर सकते हैं, और कॉमर्शियल बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो बायर कंपनी का एवर गोल्ड एक्सटेंट या तो इलेक्ट्रॉन फंग से। ये हो गया हमारा बीज उपचारित। पानी आप बेड बना करके अच्छी तरीके से जुताई करें, बेसल दें। तो बेसल में क्या क्या दें पहले वो बता ले रहा हूँ। बेसल में जो है आपका 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद दें, उसमें 25 किलो मात्र DAP दे दें, 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास दे दें और 30 किलो सिंगल सुपर फास्फेट दे दें, और अमोनियम सल्फेट 25 किलो दें। ये पत्ती वाली फसल है तो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी ही। और बेड बना लें, जैसे मूली लगाते हैं उस तरह से बेड बनाएं, 1.5 फीट से 1.5 फीट की दूरी रखें, बेड पर बुआई करें ताकि पानी लगाने में आपको सुविधा हो।
यदि आपके पास स्प्रिंकलर नहीं है तो आप हर 8 से 10 दिन पर पानी लगाएं, और अगर स्प्रिंकलर है तो 10 से 15 मिनट प्रतिदिन आधे घंटा स्प्रिंकलर से पानी चला दें। स्प्रिंकलर वाला से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। आप इस सौंफ को इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मेरी बातों को सुन ले। अगर आपका बैगन लगा हुआ है, केला लगा हुआ है, मिर्च लगा हुआ है, कोई भी फसल लगी हुई है, छींट दें। 2-4 पैसा बन जाता है, आपका खेती की कॉस्ट कम हो जाएगी। और अकेले सौंफ क्यों उगाएंगे, इस पर भी मैं बात करूंगा। आप जो है इसमें जो बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आएंगे आपको, तो थोड़े बहुत रस चूसक कीड़े आते हैं, एफिड, जैसिड, ये वाइट फ्लाई थोड़े बहुत आते हैं। इल्लियाँ खाते हैं इसके पत्तों को। और फंगस की बात करें तो ब्लाइट आएगा, बिल्ट आएगा, पाउडरी मिल्ड्यू आएगा। एक बात यहाँ पर बता दूँ, इसके पत्तों की चटनियाँ बहुत स्वादिष्ट होती है। आप घर में 2-4 पौधे भी ज़रूर लगा लें। नए किसान हो तो पुराने किसान धैर्यपूर्वक देखते जाएंगे। इसकी अगर मैं पोषण मैनेजमेंट की बात करूं कि पोषण कैसे दें, तो पहले तो बेसल देना ही होगा, थोड़ा बहुत खर्चा अधिक नहीं होगा। 20वें दिन पर एक बार हेलीकॉप्टर डोज डाल दें। मेरे वीडियो चैनल पर है, हाइब्रिड खाद या हेलीकॉप्टर डोज का वीडियो देख लें और उसको डालें। और एक बार या 15 दिन में ज़रूर आप 05234 ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा का स्प्रे ज़रूर दें, ज़्यादा उत्पादन लेना है तो। 05234 100 ग्राम प्रति टंकी घोलेंगे, ह्यूमिक एसिड 15 ग्राम, बायोवीटा सीविड 30 ml दे करके बीच बीच में स्प्रे दें। पत्तों की जो आपका देखेंगे फैलाट बहुत ज़्यादा होगा और बहुत अच्छा होगा अगर आप ये दे रहे हैं 05234 बायोवीटा ह्यूमिक एसिड को। जब कलियां खिलने लगे सौंफ की तो 0050 और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे दें। बलिष्ठ होंगे, अच्छे होंगे। फूल आ जाए उस समय इसाबियोन, एंट्राकॉल और बोरोन का स्प्रे लीजिएगा। इसाबियोन 2 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम, बोरोन 1 ग्राम। देखिएगा उत्पादन में आपका 4 चांद लग जाएगा। बस यही 2 स्प्रे को अदल बदल करके देते रहें उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसमें अमूमन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती है, फंगस वगैरह, तब भी अगर आ रहा है तो आप एक बार ट्राइकोडर्मा विरिडी, एक बार IPL का मिल्डॉन, एक बार जो है आपका बीटी फंगस, इनका स्प्रे कर दे। ब्यूवेरिया बेसियाना का कोई दवाई नहीं लगेगा। लेकिन तब भी आप चाह रहे हैं कि हमें केमिकल भी बताया जाए, तो केमिकल में आप इमिडाक्लोरोपिड ले 1 ml, एक तारा आधा ग्राम, और उसके साथ पहला स्प्रे जो आप देंगे वो रेडोमिल गोल्ड का। देखिएगा सब कुछ दूर रहेगा। दूसरा स्प्रे 15 से 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद आप लें। एमियास्टार टॉप 1 ml, उसके साथ एंट्राकॉल फंगीसाइड 2 ग्राम और इंसेक्टिसाइड में फिप्रोनिल। तीसरा स्प्रे इमामेक्टिन बेंजोएट लीजिएगा 1 ग्राम प्रति लीटर, सुमिप्रिम्ट 1.5 ml प्रति लीटर, और उसके साथ फंगीसाइड में आप इन्फ्रेंटो दे दीजिए। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि विल्ट आते हैं आपके खेत में, बिल्ट दिख गया तो जड़ों में जदाम सल्फ़र और फिप्रोनिल का ड्रेंच कर दीजिए, विल्ट रुक जाएगा। आप जदाम सल्फ़र बनाने में अक्षम है तो ब्लू कॉपर, रेडोमिल गोल्ड और स्टेप्टोसाइक्लिन पानी के साथ बहा दें, सुंदर हो जाएगा, बिल्ट रुक जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है मैंने इसकी खेती की A to Z बातें। इसमें जो है आपका उत्पादन लगभग अगर नॉर्मल किस्म लगा रहे हैं तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ निकल जाएगा, और हाइब्रिड किस्में लगा रहे हैं तो 14 क्विंटल तक निकल सकता है। अगर 10 क्विंटल सौंफ निकाल लिए आप, रेट की अगर मैं बात करूं तो अमूमन 200 रुपये से रिटेल 400 रुपये किलो तक बिकता है। अगर आप क्वालिटी, जैसा मैं बता रहा हूं वीडियो में, क्वालिटी आपका सुपर रहा तो 200 रुपये किलो भी अगर होलसेल में बिक जाए तो 10 क्विंटल की आप कीमत गुना भागा खुद कर लीजिएगा। गेहूं और सरसों में कितना लगा माने आप निकाल पाते हैं। अमूमन पूरी खर्च अगर मैं जोड़ दूं तो 30,000 से अधिक एकड़ में खर्च नहीं बैठेगा, जितना गेहूं में भी आपका बैठ जाता है, सरसों में इससे अधिक बैठ जाता है। तो किसान साथियों,
30,000 लगा करके अगर आपका 1 लाख रुपया भी निकल जाए तो क्यों गेहूं और सरसों करिएगा। मैं इसी तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि सौंफ उगाइए, अजवाइन उगाइए, बिना झंझट की खेती है, कम दवाई कम खाद में होंगे, सिक्योर इनकम होगा। पाला भी गिरे तो ये पाला सह लेता है सौंफ। ज़्यादा अच्छा होगा जब काफ़ी कुहास पाला गिरता है तो ये सौंफ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ख़राब नहीं होगा। तो ऐसी रोग से लड़ने वाली फसलों को लगाइए जिसमें कम लागत लगे, अधिक मुनाफा हो। निकालने वाले किसान साथी अगर दम उसमें है, ये हेलीकॉप्टर डोज और ये 2 स्प्रे और इधर कीट मैनेजमेंट अच्छा कर ले, एक बार निराई गुड़ाई कर दें और 05234 बायोवीटा ह्यूमिक एसिड का सतत स्प्रे लें तो आराम से 14 क्विंटल निकलेगा। 300 रुपया किलो अगर बिक गया, आपकी माल की क्वालिटी अच्छी हुई तो गुना भगा कर लीजिएगा, अधिक नहीं बोलूँगा। 300 रुपया किलो, 14 क्विंटल माल, खर्च मात्र 30,000 या 40,000 हो जाए। कब जागिएगा आप, बस आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों अपनी ट्रेडिशनल के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, खेती में अगर पैसा कमाना है तो अपनी रणनीति को बदलिए। सब कर रहा है टमाटर और निकाल नहीं पाता है कुछ। गोभी 2 रुपया 4 रुपया किलो हो जाएगा इस साल भी। और सौंफ कभी अगर 100 रुपया किलो बिका है तो अभी रिसेंट बिक रहा है तो आप हमको बोलिएगा। किसी भी हालत में ये सौंफ जो है आपका गोभी टमाटर अभी के समय के तुलना में गोभी टमाटर और आपका गेहूं और सरसों से अधिक पैसा देगा। तो खट रहे हैं आप, पैसा लगा रहे हैं आप, तो क्यों नहीं आप जगना चाह रहे हैं। मैं यूँ तो बड़े लेवल पर नहीं करूँगा, बस अपने घर की खाने की चीज़ को जुगाड़ करने के लिए देखिए जो गोभी लगी हुई है इसी में छिंटाई कर देता हूँ। अगर मेरा 4 से 5 पौधा हो जाए, आधा किलो हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आपके जीवन को बदलने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ ज़रूर इस साल नया ट्रायल करेंगे। खाने वाले सौंफ से लगाइए और कभी भी एक दुकान से ना ले, एक कंपनी का ना ले। पैकेट मिल जाता है आपको 20 रुपया में, 50 ग्राम का पैकेट। 2-3 कंपनी 2-3 दुकान से ले और मिला करके छिंटाई करें। एक बार अगर आपका घर में जन्म गया तो अगले साल आप खुद से बीज बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर और आपको दिखाऊंगा इसमें कि मेरा कैसा हो रहा है सौंफ, आगे भी क्या क्या चुनौतियां आएगा। क्योंकि मैं हर साल उगाता हूं, इसीलिए बोला इस साल आपको बता दूं। चलिए आइए थोड़ा सा आपको दिखा दूं, समय अभाव के कारण नहीं बता पाता हूं। ये देखें जुकनी लगाया हूं। ये जर्मिनेशन की बात करें तो 100% हो गया है। आगे किसी वीडियो में डालूंगा आपका इसके A to Z चीज़ें कि कैसे इसको उगाएं। मिलते किसी दूसरे वीडियो पर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक किसान को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम आपके जीवन को बदलना चाह रहे हैं तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।